हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी फिर से मेरे चैनल सेक्शन में बहुत स्वागत है। कल आप लोग का बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरे बायोलॉजी का पूरे चैप्टर से हम लोग वीआई और यूटीसी को देखेंगे, जो कि कल बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसी में से आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। थोड़ा हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर और क्लिक कर लीजिएगा कि जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है, ये जीव में जनन चैप्टर से क्वेश्चन है। ये कर रहा है, निम्न में से किसमें लंबो द्विभाजन होता है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, सीरेटियम। ये होता है यूग्लिना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये कह रहा है कि एस्टेबिलेशन निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आरेलिया में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फ्यूनेरिया में अलैंगिक जनन होता है और द्विभाजन द्वारा, कलिका द्वारा, बहुखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो ये होता है कलिका द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये कर रहा है कि क्रोकस में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है घनकण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंगाल के आतंक किस पादप को कहा जाता है? तो बंगाल के आतंक कहा जाता है जलकुंभी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये कर रहा है कि आक्जेलिस में पत्र पत्रिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जड़ों पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये कर रहा है किस विधि द्वारा विसर्जनित रोगों से मुक्त आदत प्राप्त किए जाते हैं? तो ये किया जाता है अलैंगिक जनन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग थोड़ा फास्ट रिवाइज कर रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो रिवाइव के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये कर रहा है कि मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर, ये उसका होगा गेहूँ भी होगा, चावल भी होगा, गाजर भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा डी, ऑप्शन नंबर ये सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आवृत बीजियों में ब्रूडपोस्ट होता है? तो ये होता है द्विगुणित में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि फल का निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर बी। एक चैप्टर से हम लोग, प्रत्येक चैप्टर से हम लोग बीआई ऑडिशन करेंगे और उसी में से आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि बरगद के पादप की औसत आयु होती है? तो बरगद पादप औसत आयु, ऑप्शन नंबर बी 200 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि ब्राह्म मुकुलन किस में होता है? तो ब्राह्म मुकुलन होता है ईस्ट और हाइड्रा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। अब हम लोग देखेंगे पुष्पीय पादप में अलैंगिक जनन चैप्टर से ऑडिशन देखेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प होता है रूपांतरित जड़, रूपांतरित तना, रूपांतरित पत्र, रूपांतरित फल। तो ये होता है रूपांतरित तना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है कि लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परिवर्तन होता है? तो ये होता है डी, ए एवं बी दोनों, पराग कोष में और पराग कणों में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि पराग कण मातृ कोशिका में गुणों की संख्या होती है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका में किस विभाजन का परिणाम है? तो ये है अर्धसूत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है पराग कोश की प्रत्येक पाली में कितने पत्रकोष्ठ होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकोष्ठ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि टेपिटम परागकोश की अंतर्भित्ति होती है? तो टेपिटम प्रकाश की अंतर्भित्ति होती है, ये होता है द्विकोषीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या होती है? तो एक परागकोश में संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि परागकोश भित्ति में 4 परतें होती है जहाँ, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, जहाँ मध्य परत अंत अस्तर और टिपिटम के बीच होता है वहाँ परागकोश भित्ति 4 परतें होती है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि परागकोश में अंत अस्तर स्थित होता है? तो ये होता है बाह्य अस्तर के तुरंत अंदर की ओर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में प्रायः जनन छिद्र होते हैं? तो ये होते हैं 3 जनन छिद्र होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं परागाणु परागाणु विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर अध्याय 3। ये पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन निषेचन पोषक घटनाएं एवं भ्रूण द्रव। तो इसका हम लोग एडिशन देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि
ब्रूड पोष होता है, ये होता है त्रिगुणन में 3n, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये कह रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड का प्राय समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी पतली परत के रूप में बच जाता है, जिसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है परिभ्रूण पोष, ऑप्शन नंबर ए। जितना करा रहा हूँ उसी में से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम लोग चैप्टर वाइज बायोलॉजी का कर रहे हैं, तो इस एक चैप्टर से क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसी में से कुछ क्वेश्चन आप लोग देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को तो जरूर देखिए, बिल्कुल रिसीव मत कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निषेचन के बाद बीजांड के अंतः आवरण से बनता है, तो ये बनता है अंतः कवच, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि द्विगुणित बीजाणुता में सभी कोशिकाएं होती है, तो ये होती है द्विगुणित, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि जब जनन में भाग लेने वाले युग्म संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं, तो यह जनन की प्रक्रिया कहलाती है संयुग्मी, विषमयुग्मी, अपयुग्मन, त्रिस्मेकन, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, विषम युग्मी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि पादपों में परागण और निषेचन के बिना फल का निर्माण कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, अनिषेक फलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वह घटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है, ये क्या कहलाता है, अनिषेक फलन, असंजनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, तो ये कहलाता है अनिषेक फलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 ही कह रहा है कि प्याज में किस प्रकार की बहुभुरता पाई जाती है, तो प्याज में पाया जाता है मिश्रित, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस बहुभुरता की स्थिति में युग्मनज 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, तो ये होता है विदलन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, परागण के भ्रूण पोष पर प्रभाव को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है जीनिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि परागकणों का बीजावरण व फल भित्ति पर प्रभाव कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, मेटाजीनिया। अब हम लोग अध्याय 4 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि नर के विषुणु में नर हार्मोन का स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं, सार्टोली की कोशिका, अंतराली कोशिका, पूर्व शुक्राणु, ये सभी, तो यह है अंतराली कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है, तो ये होती है वृषण में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन तीसरा मैं बता दूँ कि आप लोगों को शॉर्ट वीडियो का वीडियो और लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप यूट्यूब जाकर देख लीजिए, या फिर इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है कि वृषण में छोटी छोटी नलिकाओं के जाल को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, वृषण जालक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुष्य में अधिविषण का निर्माण होता है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी, कैपेट कार्पस तथा काढ़ा भाग से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दे तो क्या होगा, तो ये होगा वीर्य शुक्राणु नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में मूत्र मार्ग से निकलता है, तो उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है वीर्य और मूत्र, ऑप्शन नंबर डी, ये तो सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि मानव नर जनन तंत्र में उपस्थित सहायक ग्रंथि है, तो शुक्राशय भी है, प्रोटेस्ट ग्रंथि भी है, काउपर ग्रंथि भी है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि नर में शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने वाली ग्रंथि है, तो यह है शुक्राशय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि वीर्य में अम्लीय द्रव का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, तो ये करती है प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि काउपर ग्रंथि भाग है, तो यह है मानव के नर जनन तंत्र का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है कि काउपर की ग्रंथि का अन्य नाम है, तो यह है बलियूरिथलर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि काउपर की ग्रंथि को हटा दिया जाए तो प्रभावित होगा, तो इससे प्रभावित होगा शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वीर्य का तरल भाग शुक्रिय द्रव निर्मित होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सेट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि निम्न में कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है, तो ये है एम्पुला या तुम्बिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 15, ये कह रहा है कि स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है अंडोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, मानव भ्रूणीय परिवर्धन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इस चैप्टर से अभी डिस्कशन देखेंगे।
तो जो ऐसा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सब क्लिक कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि जीव विज्ञान की शाखा में भ्रूण के परिवर्तन तथा आनुवंशिक नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, तो ये करते हैं परिवर्धन जीव विज्ञान में, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग पूरे बायोलॉजी का क्लास 12 पूरे बायोलॉजी को ऑब्जर्वेशन करेंगे और प्रत्येक चैप्टर को एक एक चैप्टर में ऑब्जर्वेशन करेंगे, जिससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को सोच समझ जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी ऐसी मत कीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा है कि मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रस्थाओं का सही क्रम है, तो सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी होगा युग्मनज, विदलन, वास्टुला, गैस्टुला। क्वेश्चन 3 है कि स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ये होता है अंडवाहिनी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी में, ये VBI पूछ सकता है 100%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द्विगुणित गुणसूत्र किस में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं युग्मनज में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ये करेगा कि फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक पदार्थ किससे स्रावित होती है, तो ये होती है अंडाणु से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 ये करेगा शुक्राणु के निषेचन से पूर्व योग्य होने की घटना है, तो ये है सामर्थ्यधारिता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 7 ये करेगा शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे में प्रवेश के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो यह है एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 8 ये करेगा बहु शुक्राणुता कौन अवरुद्ध करता है, तो ये करता है निषेचन झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि निषेचन का महत्व है, तो ये है गुणसूत्रों को द्विगुणित करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 10 ये कह रहा है कि निषेचित अंडे में विभाजन किस से प्रारंभ होता है, तो ये होता है विदलन से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निषेचित अंडे में विदलन का कौन प्रभावित करता है, तो ये करता है पितक का मात्रा, ऑप्शन नंबर बी। जिस स्टूडेंट्स को हिंदी का या फिर किसी का भी BBI क्वेश्चन का PDF चाहिए, वो इस नंबर पर मैसेज करें 8092004695 पे आप मैसेज कीजिएगा, तो आपको PDF मिल जाएगा। या फिर आपको किसी भी क्लास का नोट्स लेना चाहते हैं, क्लास 9 से क्लास 12 तक का नोट्स लेना चाहते हैं और सब्जेक्ट का, या फिर किसी भी BBI क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको नोट्स या PDF कुछ भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विदलन के समय अंडे का पूर्ण विभाजन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पूर्णभंजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि असमपितकी अंडों में कौन सा विदलन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है असमभंजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 14 ये कह रहा है विदलन के संदर्भ में सही कथन है, तो ये है कोशिका का आकार घटता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि विदलन समसूत्री विभाजन से किस प्रकार भिन्न होता है, तो ये होता है वृद्धि प्रवस्था का अभाव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 16 करें विदलन का द्वितीय विभाजन पहले विभाजन के कौन से कोण पर होता है, तो ये होता है समकोण पे, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था सन 1951 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन दूसरा ये करें कि हमारे देश में जननी रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आरंभ हुए, तो ये हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का निम्न में से कारण है, तो यह है उत्तम स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि जब जन्म दर मृत्यु दर के समान हो जाए तो जनसंख्या में स्थिरता रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्न में से जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय है, तो यह है पहला होगा कि विवाह आयु में वृद्धि, और उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का प्रसार, तो राइट ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि गर्भ निरोधक की निम्न में से विधि है, तो आवर्ती विधि भी है, और उसके बाद संभोग व्याधान भी है, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि स्तनपान कराने वाली माताएं सामान्यतया गर्भधारण नहीं कर पाती है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि गेनोट्रोपिन का अस्तमन होता है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग पढ़े होंगे तो इसका डिटेल आप लोग इसको पढ़े होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए गेनोट्रोपिन का अस्तमंदन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 ये करें कॉपर टी क्या अवरुद्ध कराता है, तो कॉपर टी भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण कराता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 कॉपर टी का कार्य है, तो कॉपर टी का कार्य है निषेचन रोकना, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि ट्यूबैक्टिन गर्भ निरोधक की एक विधि है जो संबंधित है, तो यह है केवल स्त्रियों से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 11 ये कह रहा है कि हार्मोनल गोली का एक घटक है, तो ये है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 वंशागति का मेंडेलियन आधार, मेंडेलियन बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से ट्यूशन को देखेंगे। चलिए, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य वातावरणीय परिस्थितियों में जैव समष्टियों को प्रकट होने वाली विभिन्नताएं का मुख्य आधार है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, दोनों एवं सी और सूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बायोलॉजी का ऑल चैप्टर का वीडियो कर रहे हैं, जो कि कल बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो से लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा है कि निम्न में से कौन कायिक विभिन्नताओं का उत्पत्ति का कारण नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी, जनन कोशिकाओं में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि अधिकांश जैव विकास इनके द्वारा संभव होता है, तो ये होता है असंत भिन्नताएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये कहता है डब्ल्यू वेटसन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि आनुवंशिकी का अध्ययन पूर्णतः संबंधित है, तो यह है आनुवंशिकता एवं भिन्नताओं से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि आनुवंशिकी के पिता कौन है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये मोस्ट बीपीआई क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो आनुवंशिकी के पिता है ऑप्शन नंबर ए, मेंडल। अगला क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था, तो जीन सर्वप्रथम किया था जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि वंशागति आनुवंशिक क्रियात्मक इकाई है, तो ये है जीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि जीना प्रारूप जीना रूपी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, तो ये किया था जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि वह बिंदु जिस पर जीन्स गुणसूत्र में स्थित होते हैं, तो वो कहलाते हैं, क्या कहते हैं, लोकस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि परीक्षार्थ संकरण में होता है, तो ये होता है F1 पादप का संकरण अप्रभावी जनक से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि परीक्षार्थी संकरण है, तो ये है विशिष्ट विपरीत संकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 13 ये कह रहा है कि प्रथम स्थानीय पीढ़ी में सनातन की दोनों जनक में से किसी एक के स्थान किया गया संकरण है, तो ये है संकर पूर्वज या प्रति संकर बैक क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आधुनिक पद्धति में आनुवंशिकी के क्रॉस को दर्शाते समय लंबे पादपों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला संकेताक्षर है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, डी। अब चैप्टर 8 से फिर देखेंगे, जो चैप्टर है वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी, क्रोमोसोमल बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। इस चैप्टर से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें का, ये कह रहा है कि कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा संरचना की खोज सन 1842 में किसने की थी, तो ये किया था नगेली ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है दीर्घ गुणसूत्रों की खोज किसने की, तो ये किया था GE बाल्बियानी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 3 ये करें सामान्य मानव में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए, 46। ये भी आप लोग, ये तो आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये लोग पता होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये करा कि वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय मत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये कहते हैं सटन एवं बोवेरी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये करा कि वंशागति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो ये कहता है DH मार्गन ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये करेगा लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीवाद का स्पष्टीकरण किया, तो ये किया था मैंगलंग ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि ऑटोसोम होता है, तो ऑटोसोम होता है लिंग गुणसूत्र के अलावा कोई भी अन्य गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र X एवं Y की खोज किसने की थी, तो ये किया था स्टीवेंस एवं विल्सन ने, ऑप्शन नंबर ए। जो आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि दो गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र X एवं Y, तो इसकी खोज किसने की थी, स्टीवेंस एवं विल्सन ने। अगला क्वेश्चन 9 करें कि अधिकांश उच्च प्राणियों में नर तथा मादा में लिंग गुणसूत्र को क्रमशः प्रदर्शित किया जाता है, तो ये किया जाता है, और पता होगा XY एवं XX द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि ग्रासहोफर में लिंग निर्धारण की कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, तो ये पाई जाती है XXXO प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस जीव समूह में ZZZW MZ प्रकार का लिंग निर्धारण नहीं पाया जाता है, तो ये पाया जाता है
कीट वर्ग में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि जेड जेड या जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग धारण पाया जाता है प्लेटलेट्स में, घोंघा में, तिलचट्टा में, डी मोर में। तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी मोर में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महिलाओं में संपूर्ण गुणसूत्र प्रारूप को प्रदर्शित किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी 44 ए प्लस एक्स एक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गुणसूत्र के को विशेष लक्षणों के आधार पर पहचान कर वर्गीकृत करना कहलाता है, तो ये कहलाता है कैरियोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है कि मानव के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये होते हैं 22 जोड़ी ऑटोसोम एवं एक लिंग गुणसूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अध्याय 9 चैप्टर 9 के एडिशन देखेंगे, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग तो 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग पता ही होगा। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो अभी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का क्लास 12 का हम लोग बायोलॉजी में एनी चैप्टर का वीडियो देख रहे हैं, जो कि कल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन दूसरा, ये कह रहा है गुणसूत्र नाम किसने दिया था, तो ये दिया था वाल्डियर ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से प्यूरिन क्षारक कौन है, तो यह है बी एवं सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये होगा एडिनिन एवं गुआनिन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि किसी जीव की सभी दैहिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होनी आवश्यक है, तो ये है वंशागत उत्परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक स्थिरता, प्रकटन की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि फ्रेडरिक ग्रिप्स ने खोज की थी, तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी रूपांतरण की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि हर्षे एवं चे ने अपने प्रयोग हेतु कौन कौन से 2 रेडियोएक्टिव तत्वों का प्रयोग किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी S25 और P32। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि प्लाजिडम है, तो ये है ऑप्शन नंबर अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि निम्न में से वामोट DNA कौन सा है, तो ये है Z DNA। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज शर्करा दोनों ही निम्न में से किस प्रकार की शर्करा है, तो यह है पेप्टोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 10, जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन्स वृद्धि तथा विभेदन का नियम करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग अनुलेखन एवं अनुवाद से, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जीन का रूप नहीं है, तो ये है घूर्णन जीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 3, AUG कोडान कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रारंभ कोडान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 4, ये कह रहा है कि AUG के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा कूट प्रारंभ कूट हो सकता है, तो ये है TUG, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि सुकेंद्रीय कोशिका में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभ होता है, तो ये होता है मिथिओनिन से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6, ये कह रहा है कि अणु जैविक के केंद्रीय सिद्धांत को बताने में किस वैज्ञानिक का योगदान है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ये वाली बाल्टीमोर, टेमिन, कोमोनर, तो ये सब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 11 कह रहा है कि पूर्व केंद्रीय 70S एवं सुकेंद्रीय 80S राइबोसोम में क्रमशः कितने संयोजन स्थल होते हैं, तो ये होते हैं 2 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 ही करेंगे, अनुलेखन के दौरान DNA का वह स्थल जिस पर RNA पॉलीमरेज जुड़ता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी वर्धक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 9 कर रहा है कि लैक ओपेरान में जीनों के सही क्रम का पता निम्नलिखित में से लगाइए, तो ये लगाया था ऑप्शन नंबर सी प्रचालक, नियंत्रक, प्रोत्साहन, संधारात्मक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 10 करेंगे, मानव शरीर के लगभग इतने सक्रिय जीन्स कितनी प्रोटीन्स के निर्माण में सक्षम होते हैं, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर डी। अब चैप्टर नंबर 11 के एडिशन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जीनोमिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये किया था थॉमस रेडी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन दूसरा ही करें कि मानव में कितने जोड़ी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 22, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि मानव जीनोम परियोजना को पूर्ण करने में कितने वर्ष का समय लगा, तो ये लगा था 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि धान का जीनोम होता है मानव जीनोम का
तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी 1/7 भाग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए में कितने क्षारक युग्म होते हैं? तो ये होते हैं 2 से 13। अब नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 12 जीवों की उत्पत्ति। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 12 जीवन की उत्पत्ति। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आदि पृथ्वी का भूक्रोड बना, तो ये बना भारी तत्वों से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है कि पृथ्वी के खोल में उपस्थित था, तो कौन था? इसे ऑप्शन नंबर सी एल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि आदि पृथ्वी पर वातावरण था, तो दोनों ए एवं बी उपचाई और ओजोन परत विहीन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि विशिष्ट सृष्टिवाद के प्रमुख समर्थक थे, तो वो कौन थे? फादर सुरेश। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि बाइबल के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 6 दिनों में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि प्रलयवाद का सिद्धांत क्या है? तो ये था क्यूलियर दिया, तो ऑप्शन कौन दिया था? क्यूलियर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि स्वतः उत्पत्तिवाद का प्रायोगिक सत्यापन किस वैज्ञानिक ने कर दिखाया? तो वो दिखाया था वान हेलमेनॉट ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 8 ये कह रहा है कि स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम जीवों को देखा, वो कौन देखा था? एंटी नी वान ल्यूक ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि आदि पृथ्वी पर जल उपस्थित था, तो जलवाष्प के रूप में। अगला क्वेश्चन 10 ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड मिलर सी से था, तो ऑप्शन नंबर ए हेरोड लोड यूरो का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 11 कह रहा है मिलर ने H2NH3 और CH4 को किस अनुपात में किया? तो ये क्या था? 2:1:2 में, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 जय विकास एवं इसके प्रमाण। इस पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जय विकास की कौन सी परिभाषा अधिक उचित है? तो ये था जाति की विभिन्नताओं सहित इतिहास पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि जीवाश्म कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे हम जीवाश्मों की आयु निर्धारित कर सकते हैं? तो ये हम लोग कर सकते हैं रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि जीवाश्मों के काल निर्धारण की अपेक्षाकृत सर्वाधिक सही विधि क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन चक्र अनुनाद विधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 5 ये कह रहा है मछलियों का युग है, मछलियों का युग है, ऑप्शन नंबर ए डोविनियल काल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6 का नीचे दिए गए काल के क्रम में से एक कड़ी गायब है, तो इसमें से कड़ी गायब कौन है? मीसोजोइक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 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 नंबर 7 करेंगे प्रथम अनावित बीजी तथा लीवर्ट वर्ट की विकसित हुए, तो ये हुआ था डिवोनियर कल्प में, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला चैप्टर से ऑडिशन देखेंगे। ये कह रहा है कि बछड़े के सींगों का उपस्थित न होना उदाहरण है, तो ये उदाहरण है संख्यात्मक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि डार्विन ने विभिन्न भिन्नताओं को कहा, तो इसने कहा था नवोदय प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि जीवों में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थों में अचानक होने वाले परिवर्तनों को कहते हैं, जिसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि किन वैज्ञानिकों में समाज सजातीय सदस्यों की विभिन्नताओं को जैव विकास के लिए कच्चा माल कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर डी दोनों ए एवं बी, लैमार्क और डार्विन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि जो जीव जो औद्योगिक अतिकृष्टता की व्याख्या करता है, तो उसको कहता है ऑप्शन नंबर बी मात। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि निम्न में से लैडरबर्ग द्वारा बैक्टीरिया पर किया गया कौन सा प्रयोग अनुकूल के मानसिक आधार को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी रेप्लिका प्लेट प्रयोग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि प्रतिजैविक प्रतिरोध जीवाणु की उपस्थित उदाहरण है, तो ये है समष्टि के पूर्व में उपस्थित विभिन्नता का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 8 ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई मार्सिपियल उदाहरण है, तो ये है अनुकूली विकरण का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि जैव विकास के मूल कारकों के कारण जीव जातियों की आबादियों के जीव जीनी पूल में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी लघु विकास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 10 ये कह रहा है कि किस अवधारणा के अनुसार एक ही जाति के सभी जीवों का केंद्रक प्रारूप और संजीन एक समान होता है? तो ये होता है जैविक जाति अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 16 ये कह रहा है कि प्राइमेट्स का जैविक विकास हुआ, तो ये हुआ था कह रहा है कि प्राइमेट्स का जैविक विकास हुआ, तो ये हुआ था 70 से 100 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि प्राइमेट्स है, तो ये है लारिस लिरमस टार्सियस वानर कॉपी व मानव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि
वृक्षाश्रयी सूर्य की समूह के सदस्य हैं। तो ये है ट्यूपोडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि कॉपियों में दांतों की संख्या है। तो कॉपियों में दांतों की संख्या है 36, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि मानव के प्रारंभिक पूर्वज हैं। तो मानव प्रारंभिक पूर्वज, ऑप्शन नंबर ए, गज सूर्य। मैं प्लीज़ बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीआई एजुकेशन वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो से तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रीसिमियन प्राइमेट्स पूर्वजों के अंतर्गत आने वाले जंतु थे। तो ये थे लिरमस और लेरिस टार्सियस, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन 7 कह रहा है कॉपी के उदाहरण है। तो कॉपी के उदाहरण है गोरिल्ला व चैंपेज, औरंग उटान, गिब्बन, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन 8 ये कह रहा है कि आधुनिक कॉपियों का वास स्थान क्या था। तो आधुनिक कॉपियों का वास स्थान था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आधुनिक कॉपी का उदाहरण है। तो आधुनिक कॉपी का उदाहरण है गिब्बन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 ये कह रहा है कि आदि कॉपी के जीवाश्म प्रकाशनल की खोज किसने की थी। तो ये किया था लिक्की ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 11 ये कह रहा है कि सिवा फिथेकस का विकास हुआ। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, ड्रायोफिक्स से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि चैप्टर नंबर 17 है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से असंक्रामक रोग समूह है। तो वो है ऑप्शन नंबर एड्स, कैंसर, रतौंधी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से रोग युग्म विषाणुजन्य है। तो ये है खसरा व रेबीज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 13 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषाणु रोगों का है। तो ये है सामान्य सर्दी जुकाम एड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि चिकनगुनिया का रोगजनक है। तो चिकनगुनिया का रोगजनक है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है निमोनिया का रोगजनक है। तो निमोनिया का रोगजनक है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डिप्थीरिया का लक्षण है। तो डिप्थीरिया का लक्षण है ऑप्शन नंबर बी, गला घुटना। अगला क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि तपेदिक का रोगजनक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। अगला क्वेश्चन 8 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौन संचालित रोग है। तो वो है उपदंश और सुजाग। तो एक ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोटोजोनित रोग है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है मलेरिया है, पेचिस है, अतिसार है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि अमीबिया पेचिस का रोगजनक है। तो ये है एंटी अमीबा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 11 ये कह रहा है कि मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रभावी औषधि है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कुनैन। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक्सेरियसिस का संक्रमण होता है। तो ये होता है संदूषित जल व खाद से। अगला क्वेश्चन 13 ये कह रहा है कि मानव में दांत नामक रोग उत्पन्न होता है। तो ये होता है कवक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मेटास्टेसिस है। तो यह है कैंसर कोशिकाओं का नए स्थानों पर फैलना, ऑप्शन नंबर बी। ये चैप्टर नंबर 18 है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है पहला कि भीतरी रक्षा होती है। तो भीतरी रक्षा होती है प्रतिरोगाणु पदार्थों द्वारा, ज्वर द्वारा, प्रतिकृति विनाशी कोशिकाओं द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है। तो हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि सहायक टी कोशिकाओं में प्रोटीन पाई जाती है। तो ये पाई जाती है CD4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना समानता दर्शाती है। तो ये दर्शाती है ऑप्शन नंबर डी, वाई अक्षर से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि प्राथमिक अनुक्रिया में निर्मित प्रतिरक्षियों में मुख्य है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, IgM। अगला क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि रोगाणुओं से संक्रमण के पश्चात कौन सी प्रतिरक्षा का उत्सर्जन होता है। तो ये होता है सक्रिय प्रतिरक्षा का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि जब एक ही जाति के व्यक्ति से दूसरी समान जाति लेकिन आनुवंशिक रूप से भिन्न व्यक्ति के मध्य अंग प्रतिरूपण होता है। तो यह कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, एलोग्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 8 ये कह रहा है कि प्रतिजीवता का दुष्प्रभाव है। तो यह है एक्जिमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि निम्न में से स्व प्रतिरक्षण विकार नहीं है। तो है ऑप्शन नंबर बी, एड्स। अगला चैप्टर नंबर 19 ये है खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं वृद्धि की कार्यनीति पशुपालन। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दुधारू गाय की नस्ल है।
तो दुधारी गाय की नस्ल है साहीवाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि पशुओं के थैलेला रोग का कारक है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। अगला क्वेश्चन तीसरा ये कह रहा है कि हिसरडेल उदाहरण है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी पर प्रजनन का। अगला क्वेश्चन चार ये कह रहा है कि अलवड़िया जल की मछली है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी एवं बी दोनों कतला एवं रोहू। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाले वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन है, तो वो है कॉल वान फ्रीज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्काउट मधुमक्खी जब भोजन का नया स्रोत ढूंढ लेती है तो अन्य सदस्यों को किस प्रकार बताती है, तो ये बताती है ऑप्शन नंबर गोल व दुम हिलाने वाले नाच द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि नर मधुमक्खी का जन्म किससे होता है, नर मधुमक्खी जन्म होता है अनिश्चित अंडे से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि मधुमक्खी पालन कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी एल्पीकल्चर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्पाद मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है शहद और मोम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि शहद से प्रमुख रूप से पाई जाने वाली डाइसैकराइड शर्करा है, तो ये है ए एवं बी ग्लूकोस एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी दोनों एवं बी। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 22 जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, तो लाइक नहीं करते हैं, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक संसाधनों के औद्योगिक अनुप्रयोग के किए जाने की विज्ञान की शाखा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी जैव तकनीकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक संश्लेषी एंजाइम है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए डीएनए पॉलीमरेज, और उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन डी एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वाहक अणुओं के रूप में किसका व्यापक उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी एवं बी दोनों का, पॉलीमिड्स का और बैक्टीरियोफेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि पादपों में क्लोनिंग हेतु वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी टीआई प्लाज्मिड का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एगा रोग प्राप्त होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए लाल शैवाल से। अगला क्वेश्चन 6 करेगा रूपांतरण हेतु जीवाणु कोशिकाओं को उपार्जित किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी CaCl2 से। अगला क्वेश्चन 7 करेगा कि कम समय में लक्ष्य डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती है, तो ये बनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए PCR द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 करेगा PCR से प्रयुक्त एंजाइम है, तो ये है ऑप्शन वेंट पॉलीमरेज, TAQ पॉलीमरेज, PFU पॉलीमरेज और डी ये सभी। अगला क्वेश्चन 9 करेगा कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला चैप्टर है पारिस्थितिक जीव एवं पर्यावरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 2 ये कर रहा है किसने परिभाषित किया था कि पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना और क्रिया का अध्ययन होती है, तो ये किया था EP आदम ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 कह रहा है कि स्वपारिस्थितिकी व स्वपारिस्थितिकी शब्द दिए गए थे, तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर किचनर एवं सेटाइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक पादप या उसकी जाति के पादपों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए स्वपारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक सजीव का पारिस्थितिकी निकेतन होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर एक सजीव के निवास स्थान का क्रियात्मक पता। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी निकेतन में निवास करते हैं, तो ये करते हैं प्रतियोगिता करने वाली जाति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि जीवोम होते हैं, तो ये होते हैं जंतुओं तथा पादपों के प्रमुख पारिस्थितिकी समूह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि प्रकाश का प्रभाव निम्न से पड़ता है, तो ये पड़ता है पादप गति, रंध्रों का खुलना, प्रजनन, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि निम्न में से अल्प प्रकाशीय पादप है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि सूरजमुखी का पादप है, तो सूरजमुखी पादप है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश प्रिय। अगला क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि सुबह के समय सक्रिय जंतु कहलाते हैं, ये कहलाते हैं भौरकाली सक्रिय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि महान्यूनतापी
पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए 48 ऊंचाई के अधिक। अब नेक्स्ट चैप्टर है पारितंत्र इको सिस्टम। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक ही जाति की समस्त व्यष्टियाँ जो एक ही क्षेत्र में रहती है कहलाती है। तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर ए समष्टि। अगला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र को माइक्रोसोम्स किसने कहा था। तो ये कहा था फोर्ब्स ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का पहलू है। तो ये है ऑप्शन नंबर अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र, ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि निम्न में से रुके जल का पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी तालाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। तो निम्न से प्राथमिक उपभोक्ता है ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी। अगला क्वेश्चन शाकाहारी क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि दीर्घ उपभोक्ताओं को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसको जानते हैं हम लोग भक्ष्य को पोषी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि निम्न में से द्वितीय मांसाहारी है। तो यह है सर्प, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि पारितंत्र से में मनुष्य है। तो पारितंत्र में मनुष्य है ऑप्शन नंबर डी सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी ये अपघटक, मेसोजोफिस, स्पाइरोकोमी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। हम लोग पूरे बायोलॉजी का चैप्टर का ऑडियो देख चुके हैं इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो हिंदी के वीडियो देने के आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो कैसे लाइक कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।